अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, ईरान ने अपने हुर्मुज़ के करीब जजीरा जासक के इलाके में एक अमरीकी बहरी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। फौज से न्यूज एजेंसी ने मकामी जराये के हवाले से दावा किया है कि मुबैना तौर पर यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब जहाज ने सिपाह पाकिस्तानी इनकलाब की जानिब से दी गई वार्निंग को नजरअंदाज किया। ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक दोनों मिसाइल जहाज को लगे, जिसके बाद अमरीकी बहरी जहाज ने रुख तब्दील करते हुए आपने हुर्मुज़ से वापस मुड़ने का फैसला किया। रावलपिंडी में भारतीय शहरी गिरफ्तार। भारतीय शहरी को चौहट चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की मुद्दत में भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें कहा गया है कि मशकूक शख्स धमियाल की तरफ जा रहा था, पुलिस को देखकर वापस मुड़ा। मशकूक शख्स से शनाख्ती दस्तावेजात तलब की गई तो उसके पास कोई दस्तावेज मौजूद न थी। मशकूक शख्स ने 2 बॉल पेन और 1750 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। आपको अपडेट करें, मुलजिम से शनाख्ती दस्तावेजात तलब की गई हैं। रावलपिंडी में थाना वेस्टरिज के इलाके चौहट चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की मुतय्यत में भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मशकूक शख्स धमियाल की तरफ जा रहा था, पुलिस को देखकर वापस मुड़ा। मजीद जानते हैं अनवार अब्बासी से। जी अनवार अब्बासी, मजीद बताइएगा। आज बिल्कुल रावलपिंडी के थाना वेस्टरिज के इलाके चूट चौक से भारतीय शहरी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की मदय्यत में भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मशकूक शख्स दमियाल की तरफ जा रहा था, पुलिस को देखकर वापस मुड़ा और मतन मुकदमा के मुताबिक मशकूक शख्स से शनाख्ती कार्ड दस्तावेजात तलब की गई तो उसके पास कोई दस्तावेज मौजूद ना थी। मशकूक शख्स ने पुलिस को अपना नाम दिलेर मुश्ताक अहमद सूफी बताया। मतन मुकदमा के मुताबिक मशकूक शख्स ने पुलिस को बताया कि वो इंडिया का सुकूनती है। मशकूक शख्स से 2 बॉल पेन और 1750 रुपए पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। मुलजिम गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होकर सुकूनत अख्तियार करके जुर्म का इर्तिकाब किया। मतन मुकदमा के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जी शुक्रिया अनवार अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीटीआई का अंदरूनी इख्तलाफात और लड़ाइयों को खत्म करने का टास्क। पीटीआई लीडरशिप बानी की बहनों और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की ग्रैंड मीटिंग हो गई है। जराये के मुताबिक पार्टी के तमाम बड़ों की मुश्तरका बैठक केपी हाउस इस्लामाबाद या पेशावर में होगी। इजलास में पार्टी बानी के खानदान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के तमाम मसाइल को डिस्कस किया जाएगा। इजलास में बानी की बहनों को हुकूमत से मुज़ाकरात, बानी से जल्द में मुलाकात और अदालती कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है ज़ायदा राव। मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है अपनी जो लड़ाइयाँ झगड़ा खत्म करने के लिए जो है फैसला कर लिया कि जो है कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में होगा, ये इसमें केपी के हाउस इस्लामाबाद में होगा। उसमें तमाम पार्टी लीडरशिप को बुलाया जाएगा, बानी पीटीआई की बहनों को बुलाया जाएगा। और इससे पहले बानी पीटीआई की बहनों से सलमान बाजा साहब, सोहेल आफरीदी साहब मुलाकात करेंगे। इससे पहले महमूद खान अजगरी साहब ने उनसे मुलाकात की और शिकवे शिकायतें दूर करने की बात की कि शिकवे शिकायतें नहीं होनी चाहिए, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की इजाजत से भी कुछ शिकवे थे जो अलीमा खान साहिबा करती रहती थी, तो कल वो भी जो है उनका जिक्र हुआ। तो अब दोबारा ये फैसला किया गया कि सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है, केस कैसे लेकर चलना है। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती तो पार्टी का डिसिप्लिन कैसे बरकरार रखना है, कौन शख्स होगा जो पार्टी के लोगों को शोकाज नोटिस जारी कर सकेगा और किसी का डर होगा। इसके लिए जिरगा टाइप इसको कमेटी कह सकते हैं कि लंबी कमेटी होगी। उनका कहना है कि 1 से 2 दिन तक ये कमेटी चलेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, हर बंदा अपना आइडिया शेयर करेगा। उसके बाद पार्टी के फैसले लेने का इख्तियार किसको होगा वो पार्टी ही फैसला करेगी और तमाम लोगों को बिठाया जाएगा ताकि किसी का शिकवा न रहे। बानी पीटीआई की बहनों को खास तौर पर एतमाद में लिया जाएगा कि उनके जहन में कोई शक कुछ बात ना हो कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई काम नहीं कर रही। जी शुक्रिया ज़ायदा राव तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची में एफटीसी ब्रिज के नीचे मोटरसाइकिलों में आग लगी। आग ने कई मोटरसाइकिलों को लिपेट में ले लिया। अहले इलाका के मुताबिक पुल के नीचे मंशात के आदि अफराद का ठिकाना है। मंशात के इस्तेमाल या किसी चीज को जलाए जाने से आग लगी। आग पहले झाड़ियों में लगी। आग ने करीब खड़ी मोटरसाइकिलों को भी अपनी लिपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जल गई हैं। पुल के नीचे मंशात के आदि अफराद का ठिकाना है। अहले इलाका का कहना है पहले झाड़ियों में आतिशज़दगी हुई, करीब खड़ी मोटरसाइकिलें भी उसकी जद में आ गई है। कराची में एफटीसी पुल के नीचे मोटरसाइकिलों को आग लग गई है। आग ने 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को अपनी लिपेट में ले लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अली से। बिलाल, मज़ीद बताइएगा।
राब्ता मुनक़ते हो गया है, आपको अपडेट करें। कराची में एफटीसी पुल के नीचे मोटरसाइकिलों को आग लग गई है और आग ने 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया है। इलाका वकीलों के मुताबिक पुल के नीचे मंशात के आधी अफराद का ठिकाना है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने सुपर टैक्स को खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को 2026-27 के लिए बजट तजावीज़ भिजवा दी हैं, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत आइंदा माह पेशरफ्त होने वाले बजट में ग्रोथ की तरफ का सिमत मुतय्यन करे। बजट में सुपर टैक्स को खत्म किया जाए। ये टैक्स आर्जी तौर पर लगाया गया था, लेकिन इसको टैक्स का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया गया। कारोबार करने की लागत को कम करने के लिए बजट में खुसूसी इक़दाम किए जाएं। कारपोरेट टैक्स में बतदरीज कमी हो जाएगी ताकि बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिल सके। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों पर माहाना 10,000 रुपए फिक्स टैक्स मुकर्रर किया जाए। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजर से कोई फिर सवाल ना पूछा जाए। फिक्स टैक्स को बिजली के बिल में शामिल किया जाए ताकि हुकूमत और ताजरों दोनों को आसानी हो। कुछ साल से सेल्स टैक्स लगने से मकामी कपास की पैदावार 40 साल की कम सतह पर आ गई है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कारपोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए 7 साल टैक्स छूट का ऐलान किया जाए। इससे बड़े पैमाने पर ज़रिया राशि आबाद हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एमक्यूएम के कारकुन आसिफ की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने समाअत की वकील इस्तिगासा ने कहा कि मुजरिम पर अपने साथियों के हमरा 4 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का जुर्म साबित हुआ। लेबॉर्टरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। वकील मुजरिम ने बताया कि मुजरिम का हुलिया और नाम एफआईआर से मुताबिकत नहीं रखती। मुजरिम को जेल से उठाकर गिरफ्तारी डाली गई। मुजरिम एमक्यूएम का कारकुन था। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर मुजरिम की फांसी को बरकरार नहीं रखा जा सकता। कमजोर शवाहिद की बना पर सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। मुजरिम पर 2015 में कराची चुरंगी में 4 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का इल्जाम था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास। सूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के 51 शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का औसतन 40% अहम तरीन का मुकम्मल। कमालिया में 70%, गोचरा में 65% स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वर्क मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला को बताया गया जून के आखिर तक 52 शहरों को जदीद मशीनरी की फ्राहमी बारिश से पहले तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था गुजरात से बहुत बड़ी मिकदार में पानी ड्रेन किया गया। मानसून से कबल तैयारियां मुकम्मल करें। किसी भी कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। मानसून के सीजन की पेश की तैयारियां मुकम्मल करें। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि ईरानी कंटेनर्स मेरी जहाज MV तोस्का के 22 अमले के अरकान को बहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। उन्होंने बताया कि अफराद गुज़िश्ता रात पाकिस्तान लाए गए थे और आज उन्हें ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा। दफ्तर खारजा ने तस्दीक करते हुए कहा कि जब्त शुदा ईरानी कंटेनर्स जहाज के 22 अमला अरकान को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। ईरान के 22 मुलाह गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पहुंचे। ईरानी जहाज MV तोस्का को पाकिस्तानी समंदरी हदूद के जरिए असल मालकान को वापस किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गुज़िश्ता रात ईरान के वज़ीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुफ्तगू में खिते की मौजूदा सूरत हाल और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा अराग़ची ने अफ्रीकन के दरमियान तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान को सराहा। इसहाक डार ने तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मसाइल के पुरअमन हल और देरपा अमन इस्तेहकाम के असूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि अपने हुर्मस में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफवर्जी तस्वर किया जाएगा। अपने हुर्मस और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के करीब देने वाले बयानात से नहीं होगा। अपने हुर्मस और खलीज फारिस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका के सदर ट्रंप की नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल की जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज़ पेश की है। अमरीका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया। ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतालिक डेडलाइन दी है। चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमरीका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई।